कृष्ण पृष्ठ श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने सिंपल शब्दों में समझा कि व्हाट इज रागानुगा भक्ति। और भक्ति के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, पर ज्ञान और वैराग्य हेतु नहीं है, रीजंस नहीं है जिसके वजह से हमें जो है भक्ति प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण से वैदिक विधि विधान के संबंध में उद्धव जी ने जिज्ञासा की, प्रभु क्या कारण है कि एक और तो वैदिक मंत्र विषय भोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वैदिक शिक्षा मनुष्य को माया मुक्त करने की मुक्ति की ओर प्रेरित करती है। वैदिक नियम स्वयं श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित हैं, किंतु बहिरंगा दृष्टि से उनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। श्री उद्धव जी इन परस्पर असंगतियों की निवृत्ति करना चाहते थे। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भक्ति की पराकाष्ठता का उल्लेख किया। मेरी भक्ति में और मन से मेरे अनन्य चिंता में संलग्न जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है। क्या हुआ, आप देते हैं वैदिक शास्त्र, हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उसमें सारे हमारे वैदिक शास्त्र दिए हुए हैं। उन सारे वैदिक शास्त्र में कई जगह ये लिखा हुआ है कि शिव पुराण भी आता है ना, देवी पुराण भी आता है, गणेश जी का बारे में भी आता है। तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। जब हम छोटे थे ना, जो जो सीरियल्स आते थे है ना उस समय 2000s में, 2010 के 2000s में ना बहुत ऐसे सीरियल्स, जय हनुमान है ना, माता देवी माता के ऊपर आना था, ठीक है, रामायण थी, देन कृष्ण लीला थी, एक गणेश जी के ऊपर आया, गणेश जी की लीलाओं पे, फिर एक शिव पुराण करके आता था। तो हम कंफ्यूज होते थे क्योंकि हर सीरियल बताता था कि अरे शिव जी सबसे उत्तम है या देवी माँ सबसे उत्तम है, गणेश जी से तो अच्छा कोई है ही नहीं। उद्धव जी भी कह रहे हैं कि देखिए ये सब तो वैदिक शास्त्र है ही है ना। हम आपने 10 नाम अपराध में भी ये क्या कि ब्लेस्फेमी नहीं करनी। जो पांचवा नाम अपराध है कि हम वैदिक शास्त्रों का ब्लेस्फेमी नहीं कर सकते, उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। तो हम फंस गए। और यहाँ पे एक जगह प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ इन देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, देवी वर्ण आश्रम धर्म को पालन करो। और एक जगह वैदिक शास्त्र कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, भक्ति करो। तो उद्धव जी अपना सर खुजलाते हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, भगवान आप उत्तर दीजिए ना, दिस इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो कि जैसे कि अब ये सिलेबस क्या है। फर्स्ट क्लास का सिलेबस अलग है, सेकंड क्लास का सिलेबस अलग है, थर्ड क्लास का सिलेबस अलग है, और उसी प्रकार से 10th क्लास का जो सिलेबस है वो सब अलग है। तो जो व्यक्ति का स्तर अभी फर्स्ट क्लास में है, मैं उसको 10th क्लास का 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाऊंगा भी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा अपन के बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। और वो जितना आगे बढ़ना चाह रहा था वो उतना भी नहीं कर पाएगा, है ना। जो 5th क्लास के व्यक्ति को मैं पीएचडी का सिलेबस पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो कहेगा अरे मैं तो अभी 5th क्लास में हूँ, ये कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो इसीलिए भगवान ने सबके लिए सब कुछ रखा है ना। भगवान ने ये नहीं कहा, गन रख के नहीं कहा माय वे इज द ओनली वे। यदि आप मेरा वे नहीं फॉलो करोगे तो आपको एक्सेप्टेड नहीं हो। नहीं, उन्होंने फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए, नर्सरी क्लास के, किंडरगार्टन के लिए भी रखा है। तो उनको क्या होता है, जो तमोगुण में प्रमुख है, दे आर अट्रैक्टेड टू लॉर्ड शिवा, दे आर अट्रैक्टेड टू देवी, दे आर अट्रैक्टेड टू काली माँ,
है ना, जो तमोगुण में प्रमुख है, उनको भस्म आरती, उनको शिव जी के बारे में सुनना, और भूत पिशाच, तांत्रिक क्रिया, ऑल दीज थिंग्स, है ना, तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। जो रजोगुण में है उनको देवी माँ से बहुत प्रेम होता है ना। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बिकॉज दे डू दैट बिजनेस दी, उनको वही आता है। सो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उनकी सुकृति डेवलप होती रहती है, वो ऊपर बढ़ते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी से ऊपर जाना चाहता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है। अभी गांव से बहुत लोग आते हैं तो उनको एलिवेटर पे, मेट्रो में एलिवेटर चलने में उनके मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं। इतना सारा रील्स उनका शेयर हुआ है कि कैसे वो औरतें डरती डरती घूंघट में है और एलिवेटर पे चढ़ ही नहीं पा रही, है ना। सो हर व्यक्ति लिफ्ट नहीं ले सकता भक्ति की, क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं है। इसीलिए भगवान ने ना वाइड स्प्रेड एक, जिसे कहते हैं ना, बैंक्वेट लगा दिया है, पूरा बफे लगा दिया है। आपको जो समझ में आ रहा है आप ले लो। तो उद्धव को भी कह रहे हैं, पर धीरे से उद्धव के कान में क्या कह रहे हैं, अरे उद्धव, जो मेरा भक्त बनना चाहता है ना, पहले तो अपना गोल स्पेसिफिक कर लो, अपना गोल क्लियर कर लो, है ना। आपको समझ आ गया आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है। अभी आपको पता चल गया, तो जो भक्ति की लिफ्ट पकड़ता है उसको ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है। कृष्णा इज रिपीटेडली सेइंग दिस, रिपीटेडली सेइंग दिस। इसी में एक कहानी क्या आती है कि एक व्यक्ति था जिसका नियम था, वो हर सुबह 3:30 उठ जाता था, 3-4 अलार्म लगा के सोता था, और 3:30 उठ के सीधा उठते ही गंगा स्नान, गीले वस्त्रों में आके विष्णु मंदिर में प्रणाम करना। और ये आखिरी 30 सालों से वो कर रहा था। एक दिन उसका अलार्म क्लॉक माल फंक्शन हो गया, एक दिन उसकी अलार्म क्लॉक जो है वो चली नहीं, तो वह व्यक्ति क्या हुआ, वो सो गया। हाँ, वो सोता रह गया, लेकिन तभी क्या हुआ, माया देवी ने उसको उठाया, फटाफट उठ उठ उठ, तुम्हारे 3:30 हो गए, 3:35 हो गए हैं, तुमको लेट हो जाएगा, जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। माया देवी के आग्रह पे वो व्यक्ति उठा, फटाफट गया, गंगा स्नान किया, ठाकुर जी का स्नान करके आया। उसने माया देवी से पूछा, देवी माँ आप कौन है?" उन्होंने कहा, "मैं माया हूँ।" कहते, "अरे अरे, आप तो भगवान की भक्ति से विमुख करती हैं, आपने मुझे उठाया, आपकी बहुत आभार।" कहते, "नहीं नहीं, तेरे को इस वैराग्य का घमंड आ गया था। यदि आज तेरा ये 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाता, तो तू अपने आप को बहुत कोसता, तू अपने आप को बहुत ज्यादा उल्टा कहता और दीनहीन हो जाता, हम्बल हो जाता, फिर तू भक्ति में प्रोग्रेसर हो जाता। अभी तेरे में क्या था, घमंड, मैं हिंदू, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये तेरी भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा था, इसीलिए। सो दिस इज कृष्णा इज ट्राइंग टू से। एक और आता है, एक साधु होता है, वो साधु जा रहा होता है, और उस समय क्या है, हिंदू मुस्लिम रह रहे होते हैं, तो वो साधु जा रहा होता है। तो एक मुसलमान जब भी साधु गंगा स्नान करके आता है ना, थूकता है, वहां पे पान खा रहा होता है, वो थूक देता है। साधु जब चल रहा होता है, फिर वो दोबारा से गंगा स्नान करके आता है, फिर वो पान खाते हुए उस पर थूक देता है, फिर वो दोबारा से। ऐसा करते पर साधु को गुस्सा नहीं आता, है ना, साधु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। जैसे जब वो 100 बार उस पे थूक देता है और वो व्यक्ति फिर से गंगा स्नान करके आता है, वो मोहम्मदन व्यक्ति उसके पैरों में पड़ जाता है, "आप धन्य हैं, क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे अपराध हो गया।" इतनी सहनशीलता केवल एक साधु, एक सज्जन पुरुष में ही हो सकती है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, इतना हम्बल होके कहता है कि भाई, कि आपकी वजह से मुझे 100 बार गंगा मैया में स्नान करने को मिल गया, धन्यवाद आपका है ना। सो जो साधु व्यक्ति होता है, जो भक्ति में प्रोग्रेसर होता है, उसको अंदर से इतनी खुशी होती है, कई बार आप इतने खुश होते हो, अंदर से इतने प्रसन्न होते हो ना, कि कोई आपको गाली भी दे रहा होता है, आप इग्नोर करते हैं, यार इससे तो पागल है, कोई बात नहीं, छोड़ो, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज तो ये है, मतलब जो भी आपकी विश पूरी हो जाती है तब। और कभी आपका दिन बहुत खराब जा रहा होता है, कोई व्यक्ति अच्छा सजेशन भी दे रहा होता है, तो आपका मन करता है इसका मर्डर कर दो, ये बोल क्यों रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, है ना। सो इट इज लाइक विद मी, अगर मेरा अच्छा दिन जा रहा है, तो कोई पीछे से हॉन्क भी कर रहा है, या अगला व्यक्ति बहुत धीरे भी चला रहा है ना, तो आई एम ओके यार, और मुझे देर भी हो रही है, तो आई एम नॉट रिएक्टिंग। और अगर मेरा दिन बड़ा खराब है, आका माजा सटकली टाइप्स वाला डे जा रहा है, और आगे वाला व्यक्ति अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो मैं हॉन्क करती रहूंगी, हट 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 हट, जल्दी हट। सो ये क्या है ना, ये साधुत्व का के लक्षण नहीं है।
ये दिखाता है कि हम कितने तमो और रजोगुण में है। और ये तमो और रजोगुण में क्या होता है, ये प्राइड आता है। जब रजोगुण में आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, है ना, तो आप में वो प्राइड आना शुरू हो जाता है। और तमोगुण में तो जी आपका इंटेलिजेंस ही काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को नॉर्मल रखना है। तो भक्ति क्या है, भक्ति ये वैराग्य और इन पे डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति किस पे डिपेंडेंट है, भक्ति कृपा पे डिपेंडेंट है। भक्ति किस पे डिपेंडेंट है, ठाकुर जी की कृपा पे डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी बड़े उससे कह रहे हैं, देखो मेरा जो भक्त है वो मेरी ही अनन्य भक्ति करता है ना। कई कहते हैं माता जी, उस समय जो है प्रॉब्लम आती है, उस समय अपने आप को हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे कि जब हम प्रॉब्लम में है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उस समय हमें नहीं समझ में आ रहा। उस समय हम ये नहीं देख पा रहे कि हाँ इसमें ठाकुर जी का हाथ है। उस समय हम ये नहीं देख पा रहे कि ये ठाकुर जी ने सैंक्शन किया है। उस समय हमारे मन में यही आता है, ठाकुर जी मैं इतने सालों से माला कर रहा हूँ, मैं इतना मंदिर आता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, कीर्तन में नाचता हूँ, उसके उपरांत मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहते, तो प्रश्न ये है कि उस समय हम क्या करें। देखिए, प्रिपरेशन क्या होती है, फायर डिपार्टमेंट आता है, आग लगी होती है, तो फायर डिपार्टमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो जब फायर नहीं लगी होती, जो उन्होंने उस समय सीखा होता है वही अपनाते हैं। उसी समय सीखने नहीं बैठते कि नलका कैसे ऑन करना है, वायर कितने उधर लेके जानी है, सीढ़ी कैसे लगानी है। जब वो प्रैक्टिस का मोड अलग होता है ना, एक्शन का टाइम अलग होता है, एक्शन के टाइम सीखा नहीं जाता, है ना। तो जब हमारे पास वो परिस्थिति आती है वो एक समय है, लेकिन जब वो परिस्थिति ठीक हो जाती है, जो हमें विंडो पीरियड मिलता है, उस समय हमें अपने आप को सिखाना पड़ता है। उस समय हमें ये बार बार सुनना पड़ता है, बार बार हर चीज। यू नो यू नो व्हाट इज स्मरण। मैं एक अभी लेक्चर में सुन रही थी, स्मरण क्या है। स्मरण क्या है, स प्लस मरण, जो मरते समय याद रहे, जो मरते समय साथ जाए, स प्लस मरण इस स्मरण। हमें ठाकुर जी का स्मरण कैसे करना है कि बस ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक मछली पानी के लिए तड़पती है, एक व्यक्ति ह्यूमंस ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं, कि अगर ये ना मिला तो हमारा मरण निश्चित है, वैसा स्मरण होना चाहिए। जब ऐसा स्मरण होगा तो हमारा हृदय इतना सुखमय होगा, हमें कुछ फर्क नहीं पता चलेगा कि हमारी परिस्थिति क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या है ना। तब हमें ज्ञान, हम ज्ञान और वैराग्य कब करते हैं, ज्ञान वैराग्य हम ओवर इंटेलेक्चुअल कब बनते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं। तब हम भक्ति के हम कह देते हैं, अरे भगवत गीता में तो सारी किताबें बातें हैं, ये तो 5,000 वर्ष पूर्व कही गई थी, आजकल तो समय ही अलग है ना, ये बातें वाजिब नहीं है, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है ना। देन वी बिकम ओन ओवर एनालिटिकल। वो व्यक्ति मेरे को इतनी गाली दे रहा है तो मैं क्यों ना दूं, वो व्यक्ति मेरे साथ इतना छल कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तब ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। या जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, देख लेना एकदम भक्ति में ऐसे सुपर प्लान्स बनाने शुरू कर देते हैं। ये कब आता है, शो ऑफ कब आता है, जब बर्तन खाली होता है तो वो ज्यादा आवाज करता है, लेकिन अगर बर्तन में पानी भरा हो तो वो बर्तन आवाज नहीं करता। ठीक है, ज्ञान और वैराग्य तब आता है जब हम भक्ति विहीन होते हैं, जब हमारा स्मरण अच्छा नहीं होता, जब हमें लगता है ये स्मरण कर लेंगे चल हो जाएगा, करते रहेंगे। लेकिन जब हमारा हृदय रूपी मटका जो है ठाकुर जी के स्मरण से रहेगा, तो हम ओवर एनालिटिकल होंगे ही नहीं, है ना। प्रॉब्लम आएगी तो हम ठाकुर जी की शरण लेंगे, सरेंडर ही करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तब हम ये नहीं कराएंगे चलो नवग्रह की पूजा करा ले, अरे शनि की महादशा चल रही है, अरे राहु काल चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है, कौन सा स्टोन पहने। ये क्या है, ये ज्ञान हो जाता है। ये हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अरे ठाकुर जी ने ये सिचुएशन हमारे लाइफ में इसलिए डाली है ताकि हम इससे कुछ लेसन सीख सकें, अपने आप को वाइज बना सकें। हम क्या करते हैं कि हम ये इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, हम तब ज्ञानी बन जाते, प्रैक्टिकल बन जाते हैं। ये उसी समान है कि हम पेपरों से बच रहे हैं, टीचर ने वो दे दिया है कि भाई डेट शीट दे दी है कि इस दिन आपका पेपर होगा,
और हम क्या कर रहे हैं, हम इधर उधर डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ना हमारे लिए एक वो बना दीजिए मेडिकल की, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। तो ये ज्ञान, ये क्या है, हम चतुर बनते हैं लेकिन एक्चुअली हम बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में स्मरण होगा किसका, भगवान का, अहेत मतलब अनन्य, और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण होगा, तब हमारे में ये आइडियाज नहीं आएंगे, तब हमारा माइंड ये फालतू के ज्ञान और वैराग्य के आइडियाज नहीं देगा। चलो मैं 1 साल के लिए ये फल छोड़ देता हूँ तो मेरा ये कल्याण हो जाएगा, मैं 1 साल के लिए चप्पल छोड़ देता हूँ तो मैं ऐसा हो जाएगा। नहीं, तब हमारा क्या होगा, तब हमारे अंदर सिर्फ कृष्ण होंगे। और जैसे एक बच्चा अपने पापा पे कंप्लीटली आश्रित रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी खाना होता है वो पापा की तरफ देखता है, पापा का काम है पैसों का जुगाड़ करना, उसको बस ए करके रो के अपना काम करना है। जब हमारी वो स्थिति आ जाएगी तो हम अनन्य भक्ति के स्तर पे जाएंगे। सो आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, कि कैसे हम जैसे ही प्रॉब्लम्स में फंसते हैं तो हमारे को ये रियलाइज करना, भगवत गीता रियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो उसके इंस्ट्रक्शन है, तब हम ज्ञानी बनते हैं, है ना, हम प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज भक्ति। पर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं ये तो किताबी बात है, ये नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब फायर डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, बीच में प्रैक्टिस करते हैं, जब मिशन आता है वहां पे सीखने नहीं बैठते। तो ये हमें पहले सीखना होगा। तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आर वी ऑल क्लियर? सो ठीक है, वेरी नाइस, ओके। सो मेरी भक्ति में और मन में मेरे अनन्य चिंता में संलग्न जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है। वो व्यक्ति जो जिसके हृदय में कृष्ण है, वो अगर ज्ञान वैराग्य करना भी चाहेगा उससे ना हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। और वो आवश्यक, कृष्ण पहले का इट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अगर करना भी चाहेगा उससे हो ही नहीं पाएगा। उसे लगेगा नहीं मेरे को तो ठाकुर जी की सेवा करनी है। उसके पीछे हमारा तो वैसे ही गौड़िया वैष्णविज्म में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने क्या क्या है, युक्त वैराग्य है हमारा। तो प्रभुपाद के टाइम क्या था, एक बहुत ऐसे एक ब्राह्मण का फोटो छपा जो नोटों को देख के यूं कर रहा था, अरे हटाओ हटाओ ये नोट हटाओ यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए, ये क्या है, ये माया है। तो प्रभुपाद को सबने वो फोटो दिखाया, प्रभुपाद ने कहा इतना बड़ा नोटों का ढेर इस्कॉन में ले आओ और मेरी फोटो खींचना है ऐसे करके, है ना, व्हाट वाज दैट। प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी, हमें पता है लक्ष्मी क्या है, नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, हमें पता है लक्ष्मी का एक्चुअल यूज क्या है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ युक्त वैराग्य, है ना। पहले टाइम में क्या सिखाया जाता है, अभी इसी सेंटेंस को लेके क्या लोग कहते हैं, ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो पहले टाइम में क्या होता था, पंडित लोग क्या कहते थे, अरे पढ़ना लिखना पाप है ना, भगवान ने लिखा है ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो जो हम ही सिखा रहे हैं वही सीखिए। लेकिन क्या है, जब हम ये चीज कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हैं, हमें ज्ञान होगा, शास्त्र हम पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, तो फिर हम प्रचार अच्छे से कर पाएंगे। तो जब हम यही चीज कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं तो ये ज्ञान जो है, ये शुष्क ज्ञान नहीं रहता, ये ड्राई फिलॉसफी नहीं रहती, ये ड्राई नॉलेज नहीं रहती, ये लाइव नॉलेज हो जाती है, यू आर प्रैक्टिकली यूजिंग इट, है ना। हम, इट इज लाइक कि हम क्या करते हैं, क्लासरूम में बैठ के क्या पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लैब्स में जाके उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हमारे दिमाग में वो अच्छी तरह सज जाती है। तो एवरीथिंग जब हम कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। तो हमें ज्ञान और वैराग्य भी कृष्ण की सेवा में यूज करना है, और ज्ञान और वैराग्य का त्याग भी तब करना है कृष्ण की सेवा में। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। महाराज पृथु थे, महाराज पृथु ने ना 100 अश्वमेध यज्ञ का कहा कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, है ना। और उन्होंने ये किया कि मैं अपने जो मेरे जितने भी राज्य में लोग हैं उनकी, उसके लिए, अभी जब भी अश्वमेध यज्ञ होता है इट वॉज द बिगेस्ट यज्ञ ऑफ दैट टाइम। और जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्रासन पे स्थित होने योग्य हो जाता है। अभी महाराज पृथु ने ये डिक्लेयर किया, एंड इंद्र वॉज वेरी इनसिक्योर, है मेरी पोजीशन ले लेगा, ये डेफिनेटली मेरी पदवी के लिए
ये कर रहा है। एक्चुअली पृथु महाराज क्यों कर रहे थे? वो अपने राज्य की सुख और समृद्धि के लिए कर रहे थे, लेकिन इंद्र बिकेम वेरी इनसिक्योर। तो 99 जब यज्ञ हुआ तो क्या हुआ, इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धर के आया। वो ब्राह्मण का रूप धर के वो क्या ले गया, यज्ञ का घोड़ा ले गया। और उसने यज्ञ के घोड़े को छुपा दिया, है ना। तो और वो यज्ञ जो था खंडित हो गया। तो पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर से ऐसा स्टार्ट किया, है ना, कि दोबारा से यज्ञ स्टार्ट किया। अभी क्या हुआ, यज्ञ खंडित हो गया तो वो 100 यज्ञ दोबारा नहीं करना, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और एक अश्वमेध यज्ञ करने का अगर आप एक्सपेंस देखोगे ना, तो पूरा ये वर्ल्ड का, पहले तो टाइम में समृद्धि इतनी थी, गोल्ड कॉइन्स होते थे, इतना सारा होता था। हमारे तो कॉइन्स भी आजकल स्टील के हैं, कॉपर के हैं, पता नहीं किस मेटल के हैं। उस समय तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चला करते थे, अभी तो हम मेटल के कॉइन्स यूज करते हैं। तो आप देखो ना लेवल ऑफ समृद्धि हमारी कहाँ है। और एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहते थे कुबेर का भी खजाना खत्म हो जाता था, इतना पैसा लगता था। पूरी पृथ्वी के साधुओं को संतुष्ट करना होता था, एक भी साधु रह जाता था तो वो अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं होता था। पृथु महाराज ने ही अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 1। एंड अगेन इंद्र बिकेम वेरी इनसिक्योर। 50-60 तक तो क्या, हाँ करते रहेंगे, हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। बट देन व्हेन ही वाज नॉट एबल टू डू, 99 पे आके अगेन इंद्र ने क्या किया, घोड़ा चुरा लिया। नाउ पृथु महाराज बड़े गुस्से हो रहे हैं, है ना। लेकिन उसी समय क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जो है प्रकट हुए। उन्होंने पृथु महाराज को कहा, विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने कहा, पृथु, तुम्हारा जो यज्ञ है आई एक्सेप्टेड, यू हैव बीन हम्बल, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, नाउ लीव दिस आइडिया ऑफ डूइंग अश्वमेध यज्ञ। तो पृथु महाराज डिड नॉट से, अरे भगवान आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला था कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स टू कंप्लीट 100 व्रता, अश्वमेध व्रता, तो प्लीज लेट मी डू इट। बट पृथु महाराज ने कहा, ओ यज्ञ पुरुष हैज कम, यज्ञ पुरुष इज हैप्पी, आई डोंट वांट टू मेक अ सेंचुरी हियर, इट्स ओके विद मी। उन्होंने उस चीज को त्याग दिया। कर रहे थे ना 100 अश्वमेध यज्ञ, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए। इंद्र को सजा दे सकते थे लेकिन नहीं दी, उसको क्षमा कर दिया, 100 नहीं किया। सी इट इज लाइक कि कोई आपको जान, आप 99 रन्स बना लो और कोई आपको जानबूझ के कहे एक मत बनाना, सेंचुरी मत करना, तो कितना बुरा लगेगा। पृथु महाराज में वो नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड वैराग्य, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, दिस इज भक्ति रूपी वैराग्य। अगेन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज 5th कैंटो में इनका वर्णन आता है। तो ही वॉज द पुत्र ऑफ दक्ष, सॉरी स्वयंभू मनु। एंड नाउ दिस प्रियव्रत महाराज जो है आगे इनके, ही वेंट टू द फॉरेस्ट कि नहीं नहीं, मुझे ये संसार में नहीं पढ़ना, मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, मैं ठाकुर जी का ही करूंगा। बट समहाउ स्वयंभू मनु का आगे लाइनेज कंटिन्यू नहीं हो पाया, सारे जो थे हट चुके थे। देन अभी लाइनेज पृथ्वी का आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु स्वयं गए प्रियव्रत महाराज के पास। और उन्होंने कहा, प्रियव्रत देखो, देयर इज अ प्रॉब्लम है, तुम्हारे सारे भाई जो कर रहे थे, पॉपुलेट करने वाले थे अर्थ को, समहाउ दैट प्लान कुड नॉट बी फुलफिल। नो आप प्लीज अपना वैराग्य छोड़ दीजिए, आपने जो किया, कम एंड पॉपुलेट द अर्थ, बिकम, आओ किंग बनो। नाउ प्रियव्रत महाराज को पहले लगा नहीं नहीं, आई शुड बी कीपिंग माई व्रताना, मेरे को यही रखना है, इसलिए मेरा नाम प्रियव्रत है, मैं अपना व्रता वो रखूं। बट वेन विष्णु केम एंड कन्विंस्ड हिम, ही लेफ्ट इट, कि ठीक है भगवान कह रहे हैं कि मेरे को विवाह करना चाहिए, आगे मुझे संतान उत्पत्ति करनी है, तो ही लेफ्ट। क्यों, उन्होंने क्या करा, प्रिय, इसलिए का नाम प्रिय व्रत रखा गया, क्योंकि उन्होंने जो व्रत रखा उसके लिए वो प्रिय रहे, लेकिन एट द सेम टाइम वो व्रत त्याग दिया और ही चोज कृष्णा, है ना। एंड द सबसे उत्तम, सबसे जो श्रेष्ठ उदाहरण है पूरे श्रीमद् भागवतम में या पूरे विश्व में, वो गोपियां हैं। गोपियां हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं त्यागा भगवान के लिए। जब कहा कि त्याग दो तो त्याग दिया। वो ब्राह्मण की पत्नियां, यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां,
वो उन्होंने अपने हस्बैंड को त्याग दिया, मान मर्यादा त्याग दी, गोपियों ने त्याग। सो दैट इज व्हेन योर हार्ट इज फुलफिल्ड, आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं ना। सो व्हाट दे से, लव इज ब्लाइंड। कैसे लव ब्लाइंड है? इट इज लाइक कि आपको बाकी सारी चीज, ट्रू लव इज ब्लाइंड। अभी तो अपन के यहाँ पे क्या है, अर्थ में लस्ट है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तू मेरी पीठ पे खुजली कर, मैं तेरी पीठ पे खुजली करूं, है ना। लेकिन ट्रू लव क्या है? लव इज ब्लाइंड, तब आपको कुछ नहीं दिखता। So that is bhakti. Bhakti is the way you are pleasing your lover to the utmost extent without accepting and expecting anything in return. आप अपने लवर को, अपने प्रिय को इतना प्रेम से उसका कर रहे हो, और आपको वापस, आपको कुछ नहीं चाहिए। सो दैट इज अ लेवल, दैट इज अ स्तर। सो देयर वी हैव टू गो। और उसके लिए ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए। यू नीड टू जस्ट लव, है ना। बच्चा पैदा होता है, माँ को कोई नहीं बताता ऐसे करो वैसे करो, उसको मन में ही आता है। अभी क्या था, टेम्पल में एक छोटा बच्चा था मेरे पास, वो जो हैंड वॉश वाला पिश पिश होता है ना, हम उसको अपने पास रखते हैं। हमें हर थोड़ी देर में हाथ ऐसा पिश पिश करके करना पड़ता है, ताकि हम कभी गार्लैंड सेवा कर रहे हैं, कभी चैंटिंग कर रहे हैं, तो है ना। वो बच्चा मेरे पास था, तो मैंने बच्चे को क्या किया, फिश करके उसको यहाँ पे पानी डाला थोड़ा सा, उसको बड़ा मजा आ रहा था। फिर मैं उसको और करने लगी, उसकी मम्मा ने कहा अरे नहीं माता जी प्लीज मत कीजिए, इसको कोल्ड हो जाएगा। अभी उसको बताना नहीं पड़ा मुझे, एज एन इग्नोरेंट लेडी, आई एम नॉट अ मदर ऑफ दैट चाइल्ड, तो मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसके साथ खेल रही थी। बट दैट मदर सेड कि नहीं नहीं माता जी डोंट डू इट ना, इसको कोल्ड हो जाएगा। तो मदर के पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं था जो उसने पढ़ा, अगर इस पे ऐसा पानी डाला गया है इसी रूम के अंदर तो इसको कोल्ड हो, नहीं नहीं नहीं। उसको जो उसका वो था। तो लव हैव नो रूल्स, लव हैव नो बाउंडेशन, है ना। आप उसमें पागल हो जाते हैं। तो फिर स्वयं श्री भगवान का निर्णय है कि भक्ति अन्य सब साधनों से स्वतंत्र है। भक्ति इन की सारे साधनों से स्वतंत्र है ना। ज्ञान योग, वैराग्य योग अथवा ध्यान आदि प्रारंभ से कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु भक्ति के आचरण में उन्हें आवश्यकता कभी नहीं कहा जा सकता। भाव ये है कि ज्ञान वैराग्य के बिना स्वतंत्र रूप से भी भक्ति हो सकती है, किंतु भक्ति के आचरण में उन्हें आवश्यक कभी नहीं कहा जा सकता। भाव ये है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना स्वतंत्र रूप से भी भक्ति हो सकती है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण का एक श्लोक है, जिसमें पर्वत मुनि एक व्याध से कह रहे हैं, हे व्याध, तुझसे जो ये अहिंसा आदि गुण आ गए हैं, ये कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति परायण भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। ये विवेचन करके श्रीमद् महाप्रभु ने श्री सनातन से भी कहा, सनातन, यहाँ तक मैंने तुम्हें विधि साधन भक्ति का विवरण सुनाया है, अब रागुना भक्ति के लक्षण सुनो। अभी तक जो हमने करा, अगेन द सेम पॉइंट इज बिंग रिपीटेड। भक्ति हर चीज से स्वतंत्र है। और अभी पीछे उन्होंने सनातन गोस्वामी को क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु ने वैदेही भक्ति के लक्षण, कि कैसे वैदेही भक्ति फॉलो करनी है, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है, कैसे आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। नाउ द सनातन गोस्वामी इज टेलिंग। अच्छा, एक व्हाट इज व्याध, इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट सी व्हाट इज व्याध। किसी को पता व्हाट इज व्याध? व्याधि तो किसी को नहीं पता। व्याधि तो होती है डिसीज, एंड व्हाट इज व्याध? अच्छा, व्याध इज अ बहेलिया, इट इज अ हंटर, है ना। तो पर्वत मुनि ने क्या कहा है? अच्छा, वहेलिया, या यू रोट इट नहीं। सो पर्वत मुनि क्या कह रहे हैं? इवन भक्ति कैसी है, जिसका हृदय जो है बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं पत्थर जैसा है, जिसके हृदय में कोई करुणा नहीं है, जिसके हृदय में कोई यू नो किसी के ऊपर काइंडनेस नहीं है,
ऐसा हृदय भी पिघल जाता है भक्ति करके, और उसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस का गुण पैदा हो जाता है। सो यू सी कैसे वेस्टर्नर्स जो थे, जो कि नॉन वेज खा रहे थे, बीफ खा रहे थे, कैसे उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी। क्यों? भक्ति एक ऐसी चीज है जो एकदम हृदय को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। सो अभी क्या है, महाप्रभु ने सनातन को अभी तक विधि विधान के बारे में बताया, परंतु अभी भी साधना भक्ति का जो दूसरा पार्ट है, रागनुगा भक्ति, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हे सनातन अब तुम सुनो। श्रीधाम वृंदावन के व्रजवासी रगात्मिका भक्ति से ज्वलंत प्रतीक है। अभी हमने क्या किया था पिछली बार, व्हाट इज रगात्मिका भक्ति? दैट इज द लेवल ऑफ भाव भक्ति, दैट इज द लेवल। तीन तरह की भक्ति होती है, एक होती है साधना भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, एक होती है प्रेम भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति का पार्ट क्या है? जैसे कि मैंने कहा था कि नर्सरी से लेके फिफ्थ सिक्स तक मदर फादर को पुश करना पड़ता है, बेटा पढ़ो लिखो असाइनमेंट करो होमवर्क करो। लेकिन सेवेंथ से क्या होता है, बच्चा खुद ही कॉन्शियस हो जाता है कि नहीं मुझे करना है करना है, बट स्टिल ही इज इन द स्कूल, उसको अभी डिग्री नहीं मिली, तो दिस इज कॉल्ड साधना भक्ति। तो साधना भक्ति का 0 to जो हमारा फिफ्थ क्लास होता है वो वैदिक भक्ति है, वेर द पेरेंट्स आर पुशिंग। और सिक्स से लेकर ट्वेल्थ, व्हेन द बच्चा बिकम्स इंटेलिजेंट इनफ टू डू इट ऑल ऑन हिमसेल्फ, इट इज कॉल्ड रागुनोगा भक्ति, बट स्टिल इट्स द पार्ट ऑफ द साधना भक्ति। एंड रगात्मिका भक्ति इज दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लव, है ना। रागनुगा भक्ति में भी क्या है, हमें ये रहेगा कि अरे हमें अपने आचार्य को फॉलो करके हम क्या करेंगे, है ना। 6 to 12 भी बच्चा क्या करते हैं, उसको डिग्री चाहिए, अरे हमें डिग्री मिलेगी, फिर मेरा करियर बनेगा, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, देन आई विल हैव अ गुड करियर। तो पीछे हेतु होता है ना, पीछे कि हाँ ये है। तो रागुनागा भक्ति में भी क्या होता है, अरे हम भगवान के धाम जाएंगे, हमें ये संसार छोड़ना पड़ेगा, है ना, कितने भगवान अच्छे हैं, मुझे इंजॉय करना था, अभी मुझे बाहर के चीजों में इंजॉयमेंट नहीं आता, अभी मुझे कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, मुझे बाहर का संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनने का मन था, तो मैं नॉर्मल राग क्यों सुनूं, मैं हरि नाम क्यों नहीं सुनूं। सो दिस इज रागनुगा भक्ति। बट वेन दैट बिकम्स आउट ऑफ टोटली for the happiness of Krishna, then it becomes Ragatmika Bhakti. If Krishna wants that Shastriya music, you do it. If Krishna don't want harmonium, you don't do it. है ना। If Krishna want that, it's okay. But if Krishna doesn't, तो Ragatmika भक्त क्या है? कृष्ण is in the center. हर चीज कृष्ण के अराउंड है, कृष्ण सेज गो राइट, यू गो राइट। रागनुगा में अभी भी हमारा रहता है, मुझे ये पसंद है, मुझे नाचना पसंद है, तो अब मैं क्लब्स में नहीं नाच रही, मैं कृष्ण भजन में गा रही हूँ, और उससे मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगना, हमें हर कार्य आपका, आप सांस भी ले रहे हो तो कृष्ण के लिए। श्रीमती राधा रानी का जो स्मरण था, जो श्रीमती राधा रानी का भाव था, वो वैसे ही था। स्मरण क्या है, बिल्कुल मरण अवस्था में, कि मतलब कृष्ण ही चाहिए, और वही चैतन्य महाप्रभु का भाव था। और वो कैसे उनका, जब वो भाव स्थिति में चले जाते थे, उनको कैसे उभारा जाता था, हरि नाम सुन के, हरि नाम। सो रगात्मिका भक्त क्या है, यशोदा मैया कभी अपने लिए सोचा? नो, है ना। कृष्ण के लिए दूध उबाल रही थी लीला में, दामोदर लीला में, कृष्ण को त्याग के दूध उतार के आई, क्योंकि वो दूध किसके लिए था? कृष्ण के लिए था। दैट इज द सेंटर। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज वेयर रगात्मिका भक्ति डिफर फ्रॉम रागनुगा भक्ति। तो भगवान वृंदावन के व्रजवासियों में क्या है? रगात्मिका भक्ति है। नाउ आर दोज व्रजवासीज वी सी? नो नो नो, the Vrajvasis that are living with Krishna, there is no Vrajvasi left actually। हमने ये, मैंने पहले भी कहा था, जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू में ये लिखा हुआ है कि कृष्णा टुक अ टाइम, ही केम बैक टू वृंदावन, और रथ पे बिठा के ही टुक एवरी ब्रजवासी विद हिम टू द गोलोक वृंदावन, है ना। नो ब्रजवासी इज लेफ्ट अभी प्रेजेंट वृंदावन में, वो लोग रह रहे हैं जिनका सुकृति इतना है कि दे गॉट द बर्थ इन वृंदावन। सो उनको भी हमारे लिए वो पूजनीय है, बिकॉज गेटिंग अ बर्थ इन वृंदावन इज ऑल्सो वेरी नाइस, डाइंग इन वृंदावन इज ऑल्सो वेरी नाइस, लिविंग इन वृंदावन इज ऑल्सो वेरी नाइस। बट द बेस्ट थिंग इज अन्य मन, अन्य हृदय मन, मेरो मन वृंदावन। द बेस्ट थिंग what चैतन्य महाप्रभु did,
है ना। चैतन्य महाप्रभु जस्ट वेंट टू वृंदावन वंस, पूरा टाइम वो जगन्नाथपुरी में रहे। वंस ही वेंट टू वृंदावन, ही डिडंट वांट टू लीव वृंदावन बिकॉज उनकी मदर ने उनको कहा, देखो गौर, तुमको कहाँ आना है, मैं रहती हूँ नवद्वीप में, तुम कम से कम जगन्नाथपुरी रहो, प्लीज जगन्नाथपुरी त्याग के मत जाना। पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने लिविंग एग्जाम्पल से क्या कहा, अन्य हृदय मन रिसाइडिंग इन वृंदावन इज योर मन, अन्य हृदय मन मेरो मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन होना चाहिए। सो दैट लेवल ऑफ भाव जो था, चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का कॉपी किया, एंड राधा रानी का जो वो भाव कॉपी था, दैट वाज कृष्ण ऑक्सीजन, मरण अवस्था थी उनकी। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ रागात्मिका भक्ति जो ज्वलन प्रतीत होता है कहाँ पे, व्रजवासियों में, दैट द एक्चुअल व्रजवासी, उनकी भक्ति सर्वोच्च है, आदर्श स्वरूप शुद्ध, रागमयी है। रागमयी क्या है, राग हम कहते हैं ना, इसमें इतना राग और द्वेष है। राग का मतलब क्या है, एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट। कईयों को किससे राग होता है, सोने से राग होता है, मनी से राग होता है ना, है ना। कई लोगों को यू विल फाइंड सच माइजर्स, मेरे कुछ पेशेंट हैं, दे वोंट पे द फीस, है ना। एक बार दवाई ले जाएंगे, उसको ऐसे खाएंगे, इफ दैट मेडिसिन इज फॉर 1 वीक, दे विल कंटिन्यू इट फॉर एक्चुअली 3 मंथ्स, एक ही दवाई, है ना। तो क्या होता है, अ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। उनको इतना राग होता है पैसों से, कईयों को सोने से इतना राग होता है, सोते हैं वो, है ना, इतना राग होता है। माता जी अगर 6-7 घंटे का नींद ना हो तो मेरा हेडेक हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, मैं नींद पे काबू ही नहीं कर पाती, कंट्रोल। तो उनका अटैचमेंट क्या है, सुपर अटैचमेंट किससे है, सोने से, सुपर अटैचमेंट है नींद से। किसी को स्त्री से राग हो जाता है ना, स्त्री के मूड स्विंग से, लेडी के मूड स्विंग से उनका डे और नाइट डिसाइड होता है, उनको क्या, ये राग अवस्था है। लेकिन एक भक्त को किससे राग होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए। और ये कौन दिखाता है, ये रगात्मिका भक्ता दिखाते हैं कि उनको क्या है, उनकी भक्ति क्या है, रागमयी है। हमारी क्या है, पीछे हेतु है, पीछे रीजन है। वैदिक भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे रीजन है। ये संसार ने हमारी ले रखी है, मटेरियल वर्ल्ड में हमें समझ नहीं आ रहा, इसीलिए हम अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, है ना। रागनुगा भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है कि हम कृष्ण के वहां जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। अगेन वी आर प्रैक्टिसिंग, पीछे हेतु है। लेकिन रगात्मिका भक्ति में ऐसा अटैचमेंट है कि प्राण ले लो, हमें कोई हमारे सर पे गन रख दो और कहे त्याग दो ये माला, छोड़ दो, छोड़ दो, चलो छोड़ दो और बोलो अल्लाह अकबर, हमारी उसी टाइम माला छूट जाएगी। हमारे को राग नहीं है। पर हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस पे मारा गया था, है ना। उनको मार मार के कह रहे थे छोड़ दे हरि नाम, छोड़ दे हरि नाम। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, मैं तो छोड़ दूं ये हरि नाम, पर आप देखिए हरि नाम मेरी जीवा पे चिपक गया है, मैं तो हटाना चाह रहा हूं पर ये मेरी जीवा से हट नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति, कि मरना पसंद है लेकिन कृष्ण छोड़ने पसंद नहीं है। व्याधि सहनी, व्याधि सह लेंगे लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसे एक बहुत एग्जाम्पल है, एक एटलांटा के भक्त थे, 30 ईयर से ही वॉज मेकिंग स्वीट्स फॉर कृष्णा। मॉर्निंग में भगवान के लिए इतम उत्तम क्वालिटी की जो थे वो स्वीट्स बनाते थे। एंड ही बिकेम वेरी सिक वन टाइम, इतने वो बीमार हो गए एक बार कि उनको हॉस्पिटलाइज किया, है ना। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि देखो बहुत इनका लंग्स वीक हो गया है, क्या होगा इनके साथ, कैसे होगा। वो अपने प्राण को रखे गए, डॉक्टर्स वो सरप्राइज कि कैसे वो कर रहे हैं। तो जब उनको हॉस्पिटल से वो भेज रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए अब आप ठीक तो हो रहे हैं लेकिन आप मॉर्निंग में वो सेवा नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा सेवा नहीं कर पाऊंगा, उसने, डॉक्टर ने कहा नहीं। एंड नेक्स्ट डे ही डाइड, ही डाइड। फॉर 7 मंथ्स ही वॉज इन द हॉस्पिटल फाइटिंग दैट डिसीज। उसने कहा क्यों कर रहे थे, क्योंकि पीछे सेवा का हेतु था, कृष्ण की प्रसन्नता थी। सेवा नहीं कर पाऊंगा तो बॉडी क्यों रखनी है, बॉडी भी छोड़ दी। So this is the level of rag. This is the level of attachment. We have to go to that level. Gaur Ratri, everyone. We will meet tomorrow. Hare Krishna. Hari Bol. And sorry for a delay class today.